नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों से एक नई श्रृंखला के ऊपर बात करूंगी कि लग्नेश जो होता है, कोई भी हॉरोस्कोप होती है, वहां पे जो पहला भाव होता है, उसका जो लॉर्ड लग्नेश होता है, वो अगर कुंडली के 12 भाव में अलग अलग जगह पे जाता है तो वो अपना किस तरीके से प्रभाव दिखाता है, उसी की चर्चा आप लोगों से करूंगी। तो आप लोग ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और चैनल हमारा आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सबसे पहले बात करते हैं लगन क्या होती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उस समय पे जो पूर्वी क्षितिज होती है, वहां पे जो राशि उदित हो रही होती है, वही राशि हमारी लगन का निर्धारण करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ और उस समय पे जो अपना ईस्टर्न होराइजन है, वहां पे मेष राशि निकल रही थी। तो मेष राशि जो है, जो पहली राशि मेष है, वो उसका लगन बन जाएगा। तो मेष राशि का जो स्वामी ग्रह होगा वो मंगल होगा। अब कुंडली में 12 भाव है, तो ये मंगल 12 के 12 भाव में कहीं पे भी जाके स्थित हो सकता है। घटना के आधार पे वो कहीं भी जाके बैठा हुआ हो सकता है। तो अगर लग्नेश पहले से लेकर के 12वें भाव तक, क्योंकि 12 ही तो भाव होते हैं, तो अगर वो अलग अलग जगहों पे जाके स्थित होगा तो उसका किस तरीके से प्रभाव होगा, ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है। लेकिन किसी भी लगन की पत्रिका हो सकती है और वहां पे लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है। एक सामान्य तौर पे जब लगन का मालिक किसी भाव में जाता है तो किस तरह से उसके प्रभाव हो सकते हैं, ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा जनरल क्राइटेरिया है। ये परिणाम अलग अलग ढंग से प्रभावित होता है, वो एक अलग टॉपिक होगा, लेकिन अभी मैं आपको सामान्य तौर पे बता रही हूँ। तो जैसे मान लिया कि किसी का जो लग्नेश है, कोई भी लगन की पत्रिका हो, मेष से लेकर के मीन लगन तक, तो किसी भी लग्न की पत्रिका हो और उस लग्न का मालिक अगर लग्न स्थान में ही बैठा हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा स्वस्थ हो सकता है, बहुत दिखने में भी अच्छा हो सकता है, और बहुत उसका यश, जिसको कहते हैं बहुत मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें उसको प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि लग्न का मालिक लग्न स्थान में ही बैठा है। तो लग्न से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, वो सारी चीजें उस जातक के पास अवश्य होंगी। इस तरीके से आप मान के चल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो सकता है, बहुत नामी हो सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सुख वैभव सारी चीजें उसको प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद यदि लग्न का मालिक द्वितीय भाव में जाता है, तब किस तरह से उसको परिणाम मिल सकते हैं। जो कि द्वितीय भाव धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो जब भी लग्नेश द्वितीय भाव में जाता है तो अधिक संभावना रहती है कि जो ऐसा व्यक्ति होगा वो अपने परिवार से, अपने कुटुंब से बहुत ज्यादा लगाव रखने वाला हो सकता है, बहुत सुखी हो सकता है, धन की दृष्टि से उसके जीवन में संपन्नता हो सकती है, और जो उसके परिवार के लोग हैं उनके प्रति उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट या लगाव हो सकता है, या उनके प्रति वो बहुत ज्यादा अ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला हो सकता है। उसकी इस तरह की मानसिक स्थिति होगी। और जितनी भी धन वाली चीजें होती हैं, जो ज्वेलरी से संबंधित चीजें होती हैं, जिसको रत्न बोलते हैं या गहने या जेम्स वगैरह बोलते हैं, वो सारी चीजें उसके पास प्रचुर मात्रा में होंगी। और ऐसा व्यक्ति दिखने में भी जो है प्रभावशील हो सकता है, या ये कह लीजिए कि द्वितीय भाव जो होता है वो, वहां से व्यक्ति की आंखें भी देखी जाती हैं, उसका जो चेहरे का ऊपरी हिस्सा है, वो सारी चीजों का विचार किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति दिखने में भी बहुत अच्छा हो सकता है, और वाणी से भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि लगन का जो मालिक ग्रह है वो अगर तृतीय भाव में जाएगा तो किस तरीके से परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जब लगन का मालिक तृतीय भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बहुत मेहनती होता है, और अपने पराक्रम और मेहनत के द्वारा वो बहुत सफलता भी अर्जित करता है।
पुस्तक में तो उसको बहुत अच्छे से लिखा गया है कि राजा के समान उसका जीवन होता है। तो आजकल तो खैर राजा नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब लग्नेश तृतीय भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति कितने भी छोटे घर में पैदा हुआ हो या कितने भी शुरुआती चीज़ों से उसने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की हो, लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा वो काफ़ी ऊँचाइयों को प्राप्त करता है और अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि तृतीय भाव वाणी का भी होता है और छोटी-मोटी यात्राओं का भी होता है, तो इन चीज़ों के माध्यम से भी अपनी लाइफ में बहुत सफलता अर्जित करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत और प्रयास के बाद प्राप्त होती हैं, लेकिन वो प्राप्त अवश्य कर लेता है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है। इसके बाद जब लग्नेश चौथे भाव में जाता है, तब किस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती हैं? तो चूँकि चौथा भाव सुखों का भाव है और माता का भाव है, यहाँ से हृदय का भी विचार करते हैं। तो जब लग्नेश चौथे भाव में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का सुख, पिता का सुख, अपने भाई-बांधवों का सुख, क्योंकि वो सुख भाव में गया है लग्नेश, और संपत्ति भी उसके पास काफ़ी होने के योग पर बनते हैं। वाहन वगैरह उसको काफ़ी मिल सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव जो है हर एक तरह के सुखों को लेकर के चलता है। तो जब लग्नेश वहाँ जाके स्थित होता है, तो अधिक संभावना रहती है कि उसको सारी चीज़ों की प्राप्तियाँ हों, जिससे उसके जीवन में सुख की वृद्धि हो। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और चौथा भाव चूँकि जनता को भी दिखाता है, तो जो चुनाव वगैरह होता है, जैसे लोगों को एक पब्लिक सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट भी लोगों का बहुत मिलता है। चौथा भाव सुख भाव है, तो वहाँ से उसको इन सारी चीज़ों की उस व्यक्ति को प्राप्तियाँ होती हैं। इसके बाद अगर लग्नेश पंचम भाव में जाए, तो पाँचवाँ भाव चूँकि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, तो ऐसा जो जातक होगा, उसको संतान जो होगी, हालाँकि बहुत संतति नहीं होगी, अल्प संतति के योग निर्मित करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने पुत्र से, अपने संतान से काफ़ी लगाव होगा, काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा, बहुत क्रियाशील व्यक्ति होगा, उसकी बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति एक आस्था होगी, एक रुझान होगी, बहुत रचनात्मक स्वभाव का व्यक्ति होगा और उसके पास धन की जो स्थितियाँ होंगी वो भी कुल मिलाकर के अच्छी रहेंगी, क्योंकि लग्नेश जो जब पंचम भाव में जाता है तो पाँचवाँ भाव जो होता है वो ईश्वर उपासना को भी लेके चलता है, मंत्र सिद्धि को भी लेके चलता है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ईश्वर से जुड़ करके रहने वाला, और चूँकि ये भाव लॉटरी और सट्टा वगैरह को भी दिखाता है, तो कहीं न कहीं धन से भी संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है और संतान के प्रति उसका विशेष लगाव या मोह होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो लग्नेश की जो 5वीं स्थिति होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद जब लग्नेश छठे भाव में जाता है, तो चूँकि छठवां भाव तकलीफ़ों को भी देता है, रोग को, ऋण को, शत्रु को, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करता है। तो जब लग्नेश छठे भाव में जाएगा और अगर वो पापी ग्रह है, तो किसी तरह से फाइट करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन अगर लग्नेश छठे भाव में जाए और उसको शुभ ग्रहों से उसका कुछ संयोग बने, प्रभाव पड़े शुभ ग्रहों का, तो ऐसे व्यक्ति को चीज़ों की जो सुख-सुविधाएँ होती हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन सामान्य तौर पे जब लग्नेश छठे भाव में जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है पूरा, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उसके जीवन में संघर्ष बना रहता है। रोग, छिटपुट जो रोग होते हैं छोटे-मोटे, या ऋण जैसी स्थितियाँ, या किसी से वाद-विवाद, एक लाइफ में किस्म का छोटा-सा हल्का-फुल्का डिस्टर्बेंस हमेशा उसकी लाइफ में रहेगा किसी न किसी रूप में। क्योंकि लग्न जो है, लगन का मालिक यानी वह व्यक्ति स्वयं छठवें भाव में एक तरीके से आ गया है। तो छठवें भाव की जो ऊर्जा है उसका सामना उसको कहीं न कहीं करना पड़ता है। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके बाद अगर लग्नेश सप्तम भाव में चला जाए, तो लग्नेश अपने से 7वें भाव में जा रहा है, और अगर ये कोई पापी ग्रह होता है, तो यहाँ पर उसका जो जीवन साथी होता है, उसका जो बिज़नेस पार्टनर होता है, उसके साथ में उसके संबंधों में कहीं कुछ कमी रह जाती है। लेकिन अगर शुभ ग्रह रहता है, तो फिर भी ठीक रहता है। वैसे लग्नेश का सप्तम में जाना कई बार कई संबंधों को भी व्यक्त करता है, या ये कह लीजिए कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं लग्नेश का सप्तम में जाना। क्योंकि 7वां जो भाव होता है वो एक तो काम त्रिकोण होता है, वो जीवन साथी का भाव होता है। तो जब वहाँ पे लग्नेश जाता है और विशेष रूप से अगर वो पापी ग्रह है, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। हालाँकि इसके लिए बहुत
दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती है, फिर भी 7वें में जाना लग्नेश का कुल मिला के ठीक है। इसके बाद अगर लग्नेश अष्टम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र सिद्धि इस तरह के योग निर्मित होते हैं। साथ ही साथ उसको चोट चपेट वगैरह जो लगने का योग होता है उसकी भी संभावना उसके जीवन में बनी रहती है। हालांकि उसको जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति, अचानक से जो धन प्राप्तियां होती हैं जीवन बीमा के द्वारा या किसी के डेथ के बाद, इस तरह का जो धन होता है वो भी उसको मिलने के योग बनते हैं। और कभी कभी उसके साथ एक चीज और भी हो सकती है कि चीटिंग जैसी चीजें भी हो सकती हैं, कभी उसके साथ किसी तरह का धोखा, इस तरह का भी योग निर्मित होता है, चोट चपेट लगने के योग। तो लग्नेश का जो अष्टम में जाना है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद जब लग्नेश नवम भाव में जाता है, तो लग्नेश जब नवम भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति की काफी शुभ स्थिति होती है लग्नेश की। यहाँ पर व्यक्ति बहुत धन संपत्ति, अपने स्त्री और पुत्र, इन सारे सुखों से युक्त होता है। उसके पिता का सुख, उच्च शिक्षा का सुख, ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, बहुत धर्म कर्म को लेकर के चलने वाला, गुरुओं का मान करने वाला। और कुल मिलाकर के ये है कि लग्नेश जब नवम भाव में जाता है तो बहुत शुभ स्थिति होती है। अधिकांशतया देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी, आप ऐसे व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली कह सकते हैं। वो हर एक तरह की सुख सुविधाओं से, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति, शिक्षा, धर्म कर्म, हर चीज से भरा पूरा हुआ जीवन उसका होता है। इसीलिए लग्नेश जब नवम में जाता है तो ऐसा जातक जो होता है बहुत भाग्यशाली, देश विदेश की यात्रा करने वाला, नेम फेम सभी कुछ उसको मिल जाती है। इसके बाद जब लग्नेश दसम स्थान में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अधिकांशतः देखा जाता है कि समाज में उसका बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा, पिता के द्वारा भी उसको काफी नेम फेम या एक सपोर्ट मिलने के योग निर्मित होते हैं। और मोस्टली ऐसा जो जातक होता है उसको राज्य के द्वारा सम्मान, शासन के द्वारा सम्मान, क्योंकि 10वां भाव सूर्य का होता है और वहां से व्यक्ति की ख्याति प्रसिद्धि ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसको नेम फेम मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे उसको किसी तरह की उपाधि या पुरस्कार या जैसे मेडल वगैरह होते हैं, मतलब कुल मिला के ये है कि लग्नेश जब दसम भाव में जाता है तो बहुत मजबूत स्थिति इसको भी मानी जाती है, काफी शुभ मानी जाती है। जैसे नवम स्थान में अच्छा माना जाता है, उसी तरीके से लग्नेश का दसम भाव में जाना भी काफी शुभता वाला योग निर्मित करता है। इसके बाद जब लग्नेश एकादश भाव में जाता है तो जो ऐसा व्यक्ति होगा उसको हर तरह की प्राप्तियों के खूब योग बनते हैं, क्योंकि 11वां भाव हर तरह की प्राप्तियों को दिखाता है। तो जब लग्न का ही मालिक जाके एकादश भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में मोस्टली कहीं ना कहीं से चीजें उसको प्राप्त होती रहेंगी, उसकी लाइफ में कमी नहीं रहने पाएगी। इन किन प्रकार उसको चीजों की प्राप्तियां होती रहेंगी, फिर वो प्राप्तियां हर तरह की होंगी। और ऐसा व्यक्ति बड़ा विख्यात भी होता है और बहुत उदार प्रवृत्ति का भी होता है और बहुत मदद करने वाले स्वभाव का भी होता है, क्योंकि जो 11वां भाव होता है वो सेवाओं को भी दिखाता है, चैरिटी को भी दिखाता है, दान को भी दिखाता है। और हाई सोसाइटी होती है, जो बहुत बड़े लोग होते हैं समाज के, उन लोगों से संबंधों को भी दिखाता है। तो लग्नेश का एकादश भाव में जाना भी एक शुभ स्थिति होती है। ऐसे जातक को हर एक तरह से शुभता भरे परिणाम मिलते हैं और उसको कहीं ना कहीं संतान के द्वारा भी कुछ सुखों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लग्नेश वहां पर एकादश भाव में बैठ के पंचम को भी देखता है तो उसको भी शुभ करने की कोशिश करता है, क्योंकि लग्नेश वैसे भी हमेशा एक शुभता वाला ग्रह ही माना जाता है। यह है कि लग्नेश के एकादश की जो स्थिति वो भी काफी अच्छी होती है। इसके बाद लग्नेश जब द्वादश भाव में जाता है तो अगर लग्नेश कोई पापी ग्रह होकर के द्वादश में जा रहा है या किसी पापी ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाता है तो वहां पे ऐसी संभावना बनती है। लग्नेश के द्वादश में जो स्थिति होती है उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है या तो जन्म स्थान से दूर चला जाता है या उसको शारीरिक सुखों की कमी हो जाती है या किसी तरह की, मतलब जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह जाती है। वो कमी किसी भी स्तर की हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो 12वां स्थान होता है वहां पे लग्नेश का जाना उसको जन्म स्थान से दूर ले जाना या परिवार से दूर ले जाना या लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ
असंतुष्टि जैसी जो स्थिति होती है वो उसके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर बनी रहती है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये बहुत ही एक वन साइडेड चीज है जो मैंने आपको बताई। ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला जैसे आप इसको मान लीजिए कि लगन का मालिक जो है, लग्न लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाएगा तो किस तरीके से परिणाम देगा। तो एक जनरल परिणाम है, एक जनरल रिजल्ट है ये। इसके परिणाम में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। वो परिवर्तन इस तरह से आते हैं कि जो लग्नेश है वो ग्रह कौन है, शुभ ग्रह है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है या वो पापी ग्रह है, या जहाँ पे वो जा रहा जिस भाव में वहां पे कौन सी राशि बैठी हुई है, वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, या किन ग्रहों के मध्य में है वो, या पाप कर्तरी स्थिति में है, शुभ कर्तरी स्थिति में है, या जिस भाव में जिस राशि में जाके लग्नेश बैठ रहा है उसका जो स्वामी ग्रह है उसकी क्या स्थिति है। लग्नेश की छाट 12 के साथ में कहीं संबंध तो नहीं बन रहे हैं, फिर लग्नेश जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का संबंध छाट 12 वाले ग्रहों से तो नहीं जुड़ रहा है, और कई चीजें देखनी पड़ती हैं फिर इसमें। उसके बाद ही जो है जो फाइनल एक परिणाम निकलेगा कि लग्नेश किसी पर्टिकुलर प्लेस पे गया है 12वें भाव में तो किस तरह से परिणाम देगा। तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सिर्फ एक दृष्टि से देख करके पूरा फाइनल एक बार में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मोटा मोटा जब लगने से पर्टिकुलर प्लेस पे बैठता है तो एक आप सामान्य तौर तरीके से सामान्य तौर पे एक सरसरी निगाह में एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगने से इस भाव में गया है तो मतलब 5-10% तक आप मान के चलिए कि डायरेक्ट आप एक अपने मन में उसके बारे में धारणा बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या स्थिति है उसके लिए आपको पूरी कुंडली को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं लग्नेश के बारे में बात करूं, और साथ में ये भी मैंने सोचा है कि लग्नेश के अलावा जो अपने 12 भावों के मालिक हैं वो अलग अलग स्थानों में जाते हैं तो कैसे अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसको मैं एक सीरीज के रूप में धीरे धीरे करके ले आऊंगी। तो आप लोग जरूर मेरे वीडियोस को देखिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करके रखें जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आशा कर रही हूँ कि आज जो मैंने ये लग्न लॉर्ड के बारे में बताया आपको इससे हल्की सी जानकारी मिली होगी कि लग्नेश लग्नेश का मतलब कि वो व्यक्ति की क्या स्थिति बन रही है। काफी कुछ चीजें जो है लग्न को देख करके समझी जाती हैं। ताकि मैं फिर आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।